बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाएंगे वेज थाई ग्रीन करी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेज थाई ग्रीन करी के लिए सबसे पहले हम सूखे मसालों को पीसेंगे और उसके लिए मैंने 1 चम्मच धनिया, पेपरकॉर्न और 1 चम्मच ही जीरा लिया है। पहले एक बार इनको थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो आइए ज़रा इसको भून लेते हैं। मैंने गैस ऑन कर दी है। डाल दीजिए अपने सूखे मसाले और इसे हल्का लाल होने तक भूनेंगे और उसके बाद इस मसाले को पीस के रख लेंगे। ये मैंने भून लिया है और मैं इसको पीसने जा रही हूँ। ये मसाला मेरा हो गया है। इसको मैं अब रख दूंगी और ग्रेवी की तैयारी करूंगी। थाई ग्रीन करी में मेन इंग्रेडिएंट हमारा है थाई ग्रीन पेस्ट। तो चलिए थाई ग्रीन पेस्ट की तैयारी करते हैं। थाई ग्रीन पेस्ट क्योंकि हमें हरा बनाना है तो मैंने लिया है बहुत सारा धनिया। धनिया ज़्यादा है क्योंकि धनिया की ही चटनी बननी है या पेस्ट बनना है। तो आपने खूब सारा धनिया ले लिया। इसकी डंडी हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम रखेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चिली। थाई ग्रीन पेस्ट नॉर्मली बहुत तीखी होती है, पर क्योंकि मैंने ब्लैक पेपर भी लिए है और जितना तीखा आपको खाना हो आप रेड चिलीज़ ले सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च ली है। मेरा दूसरा इंग्रेडिएंट है ये लेमन ग्रास है। ये लेमन की जड़ है जो आप कहीं से भी मिल सकती है। आप शॉप से ले लीजिए, अगर आपके पास लेमन ग्रास का पौधा है तो वो भी ले लीजिए। इसकी जड़ जब आप लेंगे तो इसके ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी मोटी होती है। आप इसे हटाएंगे, जो अंदर का हिस्सा होता है और जो ईजिली आप कट कर सकते हैं उस हिस्से को आपको लेना है। ये ऑलमोस्ट 2 से 3 लेमन ग्रास की स्टिक्स हैं जिसको मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है। इसके साथ ही आप लेंगे अदरक। मैंने 1 इंच अदरक को लंबा लंबा काट लिया है और 4 से 5 लहसुन। अब डालेंगे हम इसमें आधा प्याज। 1 प्याज मैंने काटा है, इसका मैंने आधा हिस्सा इसमें डाल दिया है। और साथ ही मैं डालूंगी ये नींबू का रस। ये 3 नींबू का रस है। आपको ये चटनी पानी में बिल्कुल नहीं बनानी है, आपको नींबू का रस इस्तेमाल करना है और उससे ही ये चटनी बननी चाहिए। अब हम करेंगे इसके अंदर सीजनिंग वाला पार्ट। डाल दीजिए इसमें नमक स्वाद अनुसार, कि ग्रेवी में भी नमक जाएगा। और अब हम इसको पीसेंगे। चलिए आइए इसको पीसते हैं। चलिए पीसे इसको। देखते हैं अपनी चटनी का क्या हाल है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये चटनी पिस गई है। लेमन ग्रास जो नॉर्मली बहुत हार्ड होता है वो भी पिस गया है। अगर आपकी चटनी किसी हालत में या नींबू के डालने के बाद भी ना पिसे, आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करके उसे पतला कर सकते हैं, पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब इस चटनी में जो हमने मसाले पीसे थे उसको मिलाएंगे। ये मसाले जो मैंने पीस के रखे हैं अभी भून के, इसको इस चटनी पे मिला दीजिए और एक बार और अपनी चटनी को ग्राइंड दे दीजिए ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। तो ये है मेरा थाई ग्रीन पेस्ट जिसको हम यूज़ करेंगे अब ग्रेवी के लिए। तो चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। पैन ले लिया है मैंने एक। इसमें मुझे थोड़ा सा 2 चम्मच ऑलमोस्ट ऑलिव ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल लिया है। आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इस पेस्ट को हमें भूनना है इस तेल में पहले।
ये मसाला काफ़ी भुन चुका है. Now we'll add the vegetables. So I'm putting up some broccoli. ये कुछ कैरेट है, बेबी कॉर्न, some mushrooms and some bell peppers. Mix it well with the paste. Once it's mixed with the paste, we'll add the seasoning, some salt. At this time, if you feel like having some red chili, just to increase the spices, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च या रेड चिली जैसे आप प्रॉपर खाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज आई ऑलरेडी टेकन 2 green chilies in it. So adjust your spices according to your taste. And now mix it. Now you can put it on sim and cover it with a lid and keep it for a minute or two to just let it cook on this low heat without water. So I'm not adding any water. You just have to keep it the way it is and let it cook. And after 2 minutes, we'll just open it and see. Now let's see how the vegetables are. So at this point of time, it has released some moisture. And now it's time to add the coconut milk. I'm using a normal coconut milk. It's 200 ml of coconut milk. I'll keep adding to it because to increase the consistency and thickness, we need more coconut milk. So right now I'm adding 200 ml. Just pour it at low flame. This will give an extra richness to the gravy. Mix it a little bit. And now I again add another 200 ml. If your quantity of vegetables are less, you can only use 200 ml. Just keep in mind the coconut milk has more saturated fat. So if you are really calorie conscious, avoid using more or in your daily diet. Now you can increase the flame at this point and let all the veggies mix well with the milk. And now it's time that we should add some water to the gravy, because this milk will thicken the gravy and we need all the veggies to cook well. So you keep adding water because we have to cook for another 8 to 10 minutes in this gravy. So I've almost used 1 full glass of water, but I think we need to add a little more. So I'm adding a little more. I think it's enough. So at this point of time, we can just let it cook for another 10 minutes on medium flame with your lid on. अब 10 मिनट हो चुके हैं. हम ज़रा चेक करते हैं कि हमारे थाई ग्रीन करी का क्या हाल है. और ये ऑलमोस्ट हो चुकी है. It has reduced and almost done. So now we'll switch off the gas और अब इसको हम सर्व करते हैं बोल में. लीजिए, तैयार है आपकी ग्रीन थाई करी. इसे एंजॉय करिए और सब खाइए. यू कैन ईट देम विद राइस या फ्राइड राइस जैसे भी, या यू कैन यूज़ इट विद चाउमीन. Enjoy this dish. It's very healthy, less in oil. और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. प्लीज़ लाइक इट, pass on your comments, hit a like button and enjoy your eating. Have a nice day. Goodbye.